आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग देखेंगे अपना रैंकर सीरीज़ नंबर 48। तो यहाँ पे दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन होगा। और मैं दोस्तों उन सबको बता दूं कि जो लोग भी यहाँ पे हमसे कनेक्टेड हैं थ्रू स्टडी मटेरियल वगैरह, तो उनको ये सारी जितनी भी रैंकर सीरीज़ है इसकी PDF मिल जाएगी। तो पहले की जो PDF है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपकी 10 के स्लॉट्स में जो PDF है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो सिंपली आपको वहाँ पे हमें व्हाट्सएप पे बताना है, अपना मैसेज दिखाना है कि आपने वो चीज़ ली हुई है, स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, हमारे साथ वहाँ पे बने हुए हो, तो ये सब आपको अवेलेबल होती रहेगी। सिंगल हम वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेंगे। सबसे बेस्ट ये है कि हम आपको 10-10 के स्लॉट में ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का आपका रैंकर सीरीज़ नंबर 48। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इन अ न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजन बेस इज जॉइंट टू द शुगर मॉलिक्यूल बाय। तो आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस होता है तो वो शुगर मॉलिक्यूल से जॉइन होता है। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है जो उसको जॉइन करता है नाइट्रोजन बेस को शुगर मॉलिक्यूल से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या ऑप्शन नंबर डी A एंड B। तो आपको बताना है न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो शुगर मॉलिक्यूल से जॉइन रहता है थ्रू दी हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या ऑप्शन A एंड B बोथ। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA हैज़ अ 20% थाइमिन, द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इन द DNA। तो आपको बताना है कि डबल स्टैंडर्ड DNA में आपका 20% थाइमीन है, तो वहाँ पे ग्वानिन का क्या परसेंटेज होगा? 30%, 10%, 90% या 40%? और इसका राइट आंसर दोस्तों 30%। Now question number 3, if a DNA contains 1000 base pairs, what would be its length? 3400 एंगस्ट्रॉन्ग, 34,000, 6800 एंगस्ट्रॉन्ग या 1000 एंगस्ट्रॉन्ग? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर A 3400 एंगस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर DNA इन प्रोकैरियोट्स। आपको ये बताना है कि प्रोकैरियोट्स में DNA के रेफरेंस में जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पे नॉट ट्रू लिखा हुआ है। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोइड, द कॉइल्स आर मेंटेन बाय नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स, फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन अ सुपर कॉइल्ड कंडीशन, पैकेज्ड एज न्यूक्लियोसोम्स along with हिस्टोन्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है मींस D, पैकेज्ड एज न्यूक्लियोसोम्स along with हिस्टोन्स, तो ये आपका रॉन्ग है, ये यूकैरियोट्स में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिक द राइट डिफरेंस बिटवीन अ DNA एंड RNA। तो DNA और RNA के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। शुगर एंड फॉस्फेट का होता है, शुगर एंड प्यूरिन्स का होता है, प्यूरिन्स एंड फॉस्फेट, शुगर एंड पिरिमिडिन्स। और इसका राइट आंसर है शुगर एंड पिरिमिडिन्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन। ठीक है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन देन मार्क ए। तो कहना मतलब दोस्तों ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले आपको कंडीशन बताई जा रही है कि जो असर्शन है, ठीक है, और जो रीज़न है, ठीक, तो इसमें आपका अगर दोनों सही है और जो आपका वहाँ पे रीज़न जो बताया जा रहा है वो जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसको वहाँ पे A मार्क करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे असर्शन रीज़न सही तो है लेकिन जो रीज़न बताया जा रहा है वो वहाँ पे असर्शन को वहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसका सही रीज़न नहीं है, तो आप उसको मार्क B करेंगे। और अगर असर्शन सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है तो मार्क C। और अगर बोथ असर्शन एंड रीज़न और फॉल्स दोनों ही गलत है तो हम मार्क करेंगे D। तो असर्शन में कह रहा है कि इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट mice were injected by a mixture of heat killed smooth type bacteria and live rough type bacteria.
Some mice died of a pneumonia and their blood contained both live rough type bacteria and live smooth type bacteria. और फिर रीज़न कहता है कि द डेड स्मूथ टाइप बैक्टीरिया बिकेम एलाइव एंड कॉज्ड न्यूमोनिया. ग्रिफिथ नेम्ड इट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो आपको बताना है कि ABCD में क्या सही है इसमें. तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एसर्शन है वो सही है, लेकिन जो रीज़न है वो इसका फॉल्स है. इसलिए हम इसको यहाँ पे जो मार्क करेंगे एग्जामिनेशन में वो मार्क करेंगे C. क्वेश्चन नंबर 7. Hershey and Chase experiment proving DNA as the genetic material was based on the principle transduction, transformation, transcription या translation. तो आपको बताना है कि जो हर्शी और चेस एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उन्होंने कहा था, प्रूव किया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. और इसका राइट आंसर दोस्तों ट्रांसडक्शन. क्वेश्चन नंबर 8. अ बैक्टीरियल कॉलोनी कंटेनिंग DNA मेड अप ऑफ 100% नाइट्रोजन 15 nitrogen base is allowed to replicate in a medium containing N14 bases. After one round of replication, the result would be all individuals will be identical to parents, all individuals will be hybrids, only 50% individuals would be hybrids, या all individuals would have DNA made up of 100% nitrogen 14. तो दोस्तों ये सारे ही आपके देखोगे तो ये जो जेनेटिक पोर्शन है तो उसमें से क्वेश्चन है. और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों उसमें मेनली मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि आपके पूरे सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको थ्योरी प्लस MCQ में फोकस करना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें टाइम थ्योरी में वेस्ट नहीं करना है. तो ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में, और इसीलिए ये चीज़ अगर आप समझ गए कि कौन सी चीज़ आपको MCQ के द्वारा प्रिपेयर करनी है, कौन सी आपको थ्योरी के द्वारा प्रिपेयर करनी है, तो ये एग्जामिनेशन आप 2 महीने में वहाँ पर निकाल सकते हो. इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि GPAT का एग्जामिनेशन बहुत आसान होता है. केवल आप एक स्मार्ट स्टडी करो, बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप डेली 2 घंटा देते हो, एक सुबह देते हो, आप उठते हो वहाँ पर रिवीजन करते हो, शाम को कोई नई चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, तो आप ये एग्जामिनेशन 2 महीने में ही क्रैक कर सकते हो. लेकिन ऐसे सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन क्योंकि आप वहाँ पे विजुलाइज़ क्या करते हो, आप सोचते हो कि हम पूरे का पूरा वहाँ पे सिलेबस हमें करना है, जो कि 2 महीने में नहीं हो सकता. ये सुनने में बहुत ही अजीब सा लगेगा. फिर आप सोचोगे कि इसके लिए तो टॉपर होना चाहिए, जबकि ये आप आसानी से, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आसानी से कर सकते हो 2 से 2.5 महीने में. लेकिन आपको चीज़ समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट को आपको थ्योरी में नहीं जाना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री देखो तो केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन आए, लेकिन फिर अगर उसमें केमिस्ट्री में बहुत होते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, फिर आपका एनालिसिस भी है, अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो एनालिसिस भी है. लेकिन आपको समझना पड़ेगा अगर आप पूरी ऑर्गेनिक का वहाँ सिलेबस थ्योरी वाइज में करने लगेंगे तो बहुत बड़ा है, आपके लिए वहाँ पे 1 साल भी कम पड़ जाएगा. इसलिए वो क्या है कि वो जो पोर्शन होते हैं वो आपको MCQ के रूप में करने हैं, ठीक है. तो इस तरह करके काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में बताऊंगा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है. और इसकी मदद से दोस्तों आप एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज से भी आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो. तो दोस्तों चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. इसका आंसर दोस्तों ऑल इंडिविजुअल्स विल बी हाइब्रिड्स. Question number 9. Feminism is a central dogma reverse, a central dogma of molecular biology, a circular flow of hereditary material, and effect of cytoplasm on functioning of DNA. तो टर्मिनिज्म क्या है, और इसका राइट आंसर दोस्तों टर्मिनिज्म इज अ सेंट्रल डॉगमा रिवर्स. Cistron is the coding sequence of DNA, the functional unit of DNA molecule that codes for a particular gene product. Intervening non-coding sequence of DNA, the sequence which are removed during RNA splicing. और दोस्तों जो चीज़ मैंने अभी GPAT के लिए बताया दोस्तों बिल्कुल वही चीज़ हर एग्जामिनेशन के लिए माने रखता है. कोई भी सिलेबस आपको पूरा ये देखना पड़ता है कि कौन सी
चीज़ किस चीज़ से हमें ज़्यादा वहाँ पे समय डिवोट करना है। अगर आपको समझ में आ गया कि टाइम डिवोशन किस पार्ट में करना है, तो सारे एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी हैं। और ये चीज़ मैं दोस्तों इसलिए प्राउडली कह सकता हूँ, इसलिए मैं आपको समझा सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने की है, उस चीज़ को क्वालिफाई किया हूँ, तो इसलिए दोस्तों यहाँ बोल सकता हूँ। और ये चीज़ दोस्तों मैं और आपको और ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत हैं यहाँ पे, मतलब कि चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको कोचिंग्स वगैरह भी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों मेरा यही कहना है कि जो सेल्फ़ स्टडी होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। तो जब तक आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करोगे, आप खुद हो, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म में हो या किसी और के में आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आप खुद वहाँ पे अपना ड्यूरेशन नहीं दोगे, आप ये नहीं समझोगे कि कौन सा पोर्शन हमें कैसे करना है, एक स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, तब तक दोस्तों आप वहाँ पे उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे कि हमें किस चीज़ से वहाँ पे लड़ना है। क्योंकि एग्जामिनेशन भी एक तरह का, आप ये देखो कि ये वॉर ही है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके अगेंस्ट में इनमी है, ठीक है, तो उसको कैसे, उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको टाइम लिमिटेड एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं टॉपिक ज़रूर लाऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको एमसीक्यू के रूप में करनी है और कौन सी चीज़ आपको थ्योरी के रूप में करनी है। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में डूअर में मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ कि मैं इस चीज़ का यहाँ पे कोई वादा नहीं करता हूँ कि आपको मैं टॉपर बना दूँगा। लेकिन दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से जितने भी एवरेज और वीक स्टूडेंट जुड़े हैं, सब के सब दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। ऐसे ही होते आए हैं, ऐसे ही आप भी क्वालिफाई हो जाओगे और आप भी वहाँ पे फील करोगे एज अ टॉपर। तो दोस्तों इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी, अगर आप हमसे जुड़े रहोगे तो ऐसी ऐसी आपको यहाँ पर ट्रिक्स स्ट्रेटजी बताई जाएगी, जिससे दोस्तों आप ये एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर कर ले जाओगे। क्योंकि केवल ये कंसेप्ट का खेल है। अभी ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे आप पूरे का पूरा सिलेबस करोगे, अभी आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि आपको 500 में 250 नंबर ही लाने हैं वहाँ पे टॉपर की श्रेणी में आने के लिए, और 161 मैक्सिमम आज तक का कट ऑफ गया है इसको क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 32-33% गया है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन आप हमारे साथ बने रहोगे दोस्तों, मैं इसको बराबर हमेशा बताता रहता हूँ कि कैसे आपको इसको क्लियर करना है। जैसे जैसे एग्जामिनेशन आने लगेगा तो ये चैनल, मतलब हम लोग और एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिस्ट्रॉन इस आपसे पूछा गया, सिस्ट्रॉन यहाँ पे कौन से ऑप्शन के रूप में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है उसके बारे में, और इसका राइट आंसर है सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस. The average gene consists of 30,000 BP base pair. The total number of genes is estimated at 30,000. Chromosome Y has 231 genes. Less than 2% of the genome codes for protein. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है, मीन्स गलत स्टेटमेंट है, वो है द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 30,000 बेस पेयर। Question number 12, the coding sequence found in split genes are called operons, introns, exons या cistrons. Coding sequences found in split genes are called, these are called exons. Question number 13, the removal of which enzyme affects the synthesis of hnRNA in eukaryotes? Option number A, RNA polymerase 2, RNA primase, RNA polymerase 3, RNA polymerase 1. हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। और इसका राइट आंसर है दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज 2। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड when valine is replaced by glutamic acid in beta polypeptide chain, when glutamic acid is replaced by valine in beta polypeptide chain, when glutamic acid is replaced by valine in alpha polypeptide chain, or option number D, when valine is replaced by glutamic acid in alpha polypeptide chain. और इसका राइट आंसर है सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड व्हेन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वेश्चन नंबर 15, वोबल पोजीशंस मींस बेस पेयरिंग, अल्टर्ड बेस ऑन कोड, थर्ड अल्टर्ड बेस ऑन कोडॉन, नन ऑफ द अबव।
Vowel position means the right answer is altered based on code. Question number 16. Peptidyl transferase is a 23rd S RNA, ribosomal RNA, forms peptide bond, component of ribosome या all of the three, सारे ही यहाँ पे सही हैं. और इसका राइट आंसर दोस्तों कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के लिए. क्वेश्चन नंबर 17. विच मैसेंजर आरएनए विल बी ट्रांसलेटेड टू अ पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग 8 अमीनो एसिड. तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें मैसेंजर आरएनए है जो कि ट्रांसलेट किया जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन में जिसमें 8 अमीनो एसिड हैं. और इसका आंसर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ. इसका ऑप्शन नंबर बी सही है. क्वेश्चन नंबर 18. Arrange the following events in the order of synthesis of a protein. A peptide bond forms. A tRNA matches its. इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. जो आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसके ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज करना है. और इसका आंसर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ. इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी. पहले 5th आएगा, 6th आएगा, 4th, 2nd, 1 और 3rd. तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, तो ये आसानी से आप कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 19. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 5 गिवन बिलो अबाउट लैक ऑपरॉन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम. आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है इन पाँचों में से, जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं. अबाउट लैक ऑपरॉन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम. Gene A gets transcribed into messenger RNA which produces beta galactoside permease. Inducer repressor complex is formed. Lactose inactivates repressor protein. RNA polymerase transcribes Z gene, Y gene and A gene. Allolactose is the inducer of lac operon. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A. Question number 20. The percentage of human genome which encodes proteins is approximately less than 2%, 5%, 25% या 99%. और दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में ये ऑप्शन के रूप में था भी कि आपका लेस देन 2% होता है. मैच द एंट्रीज. तो यहाँ पे कॉलम 1 से कॉलम 2 आपको यहाँ पे मैच करना है एंट्रीज को. तो पहला दोस्तों कि एल्कली ट्रीटमेंट, ठीक है. तो एल्कली ट्रीटमेंट स्प्लिट डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड. फिर इसी तरह दोस्तों साउथर्न ब्लॉटिंग. तो साउथर्न ब्लॉटिंग आपका जाएगा डीएनए ट्रांसफर इनटू नाइट्रोसेलुलोज शीट. फिर दोस्तों आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस है. इलेक्ट्रोफोरेसिस जाएगा आपको सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ जेल स्लैब. फिर दोस्तों आपका पीसीआर है. पीसीआर आपका जाएगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है. ऑटो रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी जाएगा आपका एक्सरे फोटोग्राफी में. फिर दोस्तों डीएनए ट्रीटेड विद REN, ये होगा प्रोड्यूस फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. क्वेश्चन 22. एंजाइम विच कैन ब्रेक एंड सील द डीएनए स्ट्रैंड. टोपोआइसोमरेज 2, हेलिकेज, प्राइमेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, उसको सील भी करता है. टोपोआइसोमरेज 2, हेलिकेज, प्राइमेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इसका राइट आंसर है टोपोआइसोमरेज 2. फिर दोस्तों आपके सामने फिर से यहाँ पे मैच है, मैच करना आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में. और इसको भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ. वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक ने फाइंड किया था डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए. फिर है RW हॉली, इन्होंने वर्क किया था क्लोवर मॉडल ऑफ tRNA. फिर है मार्शल नेरेनबर्ग डेसिफर्ड जेनेटिक कोड. फिर जैकब एंड मोनेड. फिर जैकब एंड मोनेड ने लैक ऑपरॉन कंसेप्ट दिया था. फिर है आपका एलेक जेफरी. तो एलेक जेफरी ने आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया था. Question 24. Which of the statement
गिवन बिलो इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ग्लूटामाइन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, सिकल सेल अनीमिया इज एन एग्जाम्पल, insertions or deletion of a number of nucleotides in a DNA sequence that is not divisible by 3। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है जो कि करेक्ट है इन रिगार्ड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और वह है दोस्तों कि इंसर्शंस और डिलीशन ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए सीक्वेंस दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। Question number 25. The transcription initiation factor associated with the RNA polymerase holoenzyme in prokaryotes is। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैम्डा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 मेन क्वेश्चन। और ये जो चैनल है दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर किसी को अभी से स्टडीज़ अपने स्टार्ट करनी है जीपैट के लिए तो दोस्तों मात्र 999 दे के आप यहाँ पे हमसे साल भर के लिए जुड़ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन तक के लिए। और ये एग्जामिनेशन हम लोग आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। फिर दोस्तों नाइपर के लिए बता दूँ कि नाइपर के स्टूडेंट्स जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें, अपने जो उन्होंने जीपैट के समय भी नोट्स बनाए थे उनको भी वहाँ पे रिवीजन में लाते रहें। लेकिन ये जो MCQs हैं जो आपको रैंकर सीरीज़ के फॉर्म में MCQs मिल रहे हैं दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल करना है। आपको चीज़ जानना होगा कि नाइपर में दोस्तों MCQs का बहुत बड़ा रोल है। आप चाहे जितना कुछ पढ़ ले, लेकिन अगर आपने वहाँ पे MCQs ज़्यादा नहीं लगाए तो दोस्तों वहाँ पे आप फिर उस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों जो बच्चे नए आए हैं दोस्तों मैं उनको बता दूँ मात्र आप 600 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे नाइपर क्रैक कर सकते हैं। तो नाइपर स्टडी मटेरियल भी आपको अवेल हो जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9953703693 में। उसमें आपको पूरे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे बता दिए जाएंगे। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जैसा कि अभी नाइपर का डिले हुआ एग्जामिनेशन तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि ये अब आप दोबारा नहीं करने वाले हो। जो करोगे दोस्तों वो क्या होता है कि एक फ़्लो बना रहता है। आप फोर्थ ईयर से अभी फोर्थ ईयर में हो या फोर्थ ईयर से जस्ट निकले हुए पास आउट हो, आप एग्जामिनेशन वगैरह हुआ है तो आप क्या अभी एक टच में हो। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ये लाइफ मौका नहीं देगी कि आप दोबारा ये चीज़ करो। आपके पास बहुत सी समस्याएँ आ जाएंगी, थोड़ा प्रेशराइज भी आप होगे दूसरी सब चीज़ों के लिए। तो एक फ़्लो में अगर आप चीज़ों को कर लेते हो, वहाँ पे सिलेक्शन लेते जाते हो तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डिले हुआ है, फॉर्म को भरिए और यहाँ पे पढ़ाई में जुड़ जाइए। मात्र आपको दोस्तों अगर आप हमारे थ्रू यहाँ पे जैसे हेल्प चाहते हो तो मात्र 600 रुपीज़। और जीपैट स्टडी मटेरियल के दोस्तों जीपैट के स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं मात्र आप देखो तो 1000 रुपीज़। इससे आप जुड़ सकते हो और एग्जामिनेशन आप ईजिली क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप वीक स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो दोस्तों कोई मायने नहीं रखता। ये ऐसा आप समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ कॉन्फिडेंस दिलाना कि दोस्तों आप इजीली इस एग्जामिनेशन को कर सकते हो। केवल एक हवा होता है हर चीज़ का, ये हवा ही आपको अपने मन से हटाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आदमी नहीं कर पाया तो दोस्तों आप भी नहीं कर पाओगे, या आपका क्लास का टॉपर नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है और इस चीज़ के लिए दोस्तों टीचर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो बच्चों के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये चीज़ दिलाना ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आप देखोगे कि कई जगह ऐसी फैकल्टी भी हैं जो नेगेटिव बात करते रहते हैं, ठीक है, कि जैसे कि स्कोप अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दोस्तों ये उनकी लाइफ का मैटर था, उन्होंने क्या किया इसलिए उनका स्कोप अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो फार्मा फील्ड सबसे ब्राइट फील्ड है। अब उसमें कैसे आपको अपना कैरियर शार्पन करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप दूसरों को कॉपी करोगे कि उन्होंने लाइफ में क्या किया तो दोस्तों आप भी बिल्कुल वहाँ पर डल बन के रह जाओगे। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप बहुत अच्छा कैरियर यहाँ से लेके जाओगे, क्योंकि आप हमारे कांटेक्ट में रहोगे तो अच्छी अच्छी बातें समझोगे और जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो हम लोग यहाँ पे बराबर शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देख के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।